शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल की खबर से। भवानीपुर सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद दिलीप घोष के प्रचार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप लगा है और कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष पर हमला भी बोला। भवानीपुर उपचुनाव में टीएमसी की उम्मीदवार है ममता बनर्जी और बीजेपी ने वकील प्रियंका टिब्रेवाल को ममता के सामने उतारा है। ये भी आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस आखिरी दिन भी हंगामा जमकर देखने को मिला। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हो गई। हालांकि आरोप दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। एहतियातन पुलिस ने कदम उठाए, नियंत्रण पाने की कोशिश की। भवानीपुर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला। जब प्रचार कार्यकर्ता कर रहे थे, दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, ये खबर मिल रही है। उपचुनाव में प्रचार करने के लिए बीजेपी सांसद दिलीप घोष पहुंचे थे और इस प्रचार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप लगा है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष पर हमला बोला। भवानीपुर उपचुनाव में टीएमसी की उम्मीदवार ममता बनर्जी हैं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं वकील प्रियंका टिब्रेवाल, जो कि ममता बनर्जी के सामने खड़ी है। और कुछ उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई जब पुलिस ये कोशिश कर रही थी, पुलिस की टीम ये कोशिश कर रही थी कि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिलीप घोष के चुनाव प्रचार में टीएमसी ने जमकर हंगामा किया। टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। हमले का भी आरोप यहां पर लग रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी सांसद दिलीप घोष के प्रचार में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, ये आरोप लगाया जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक हुई है, तो ये हंगामा मारपीट तक जा पहुंचा। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का इस पूरे घटना के बाद क्या कहना है, ये सुनिए। प्रचार के अंतिम दिन लगातार बीजेपी जगह जगह प्रचार कर रही है और सांसद दिलीप घोष घर घर जाकर पर्चा दे रहे हैं। 80 लोग 80 जगह, क्या लग रहा है इस बार मतदान का? देखिए, लड़ाई कितना तगड़ा है उससे पता चल रहा है। अभी हमारे माननीय एमपी अर्जुन सिंह प्रचार कर रहे थे, उनके पीछे लोग लग गए और गो बैक बोल के मोहल्ला से ही निकाल दिए धक्का मक्का करके। तो यहाँ ऐसा ही चल रहा है। जो लोग बोले थे बीजेपी का जमानत जब जो हो जाएगा, 30,000 से जीते हैं, दीदी जीत चुकी है। आज उनके पूरी मंत्रिमंडल भवानीपुर में घूम रही है। सीनियर मिनिस्टर फुटपाथ में बैठ के चाय पी रहे हैं और हम तो लड़ने वाले लोग हैं। आज 8 वार्ड में 10-10 जगह एक साथ प्रचार, 80 कार्यकर्ता 80 जगह में प्रचार में उतरे हैं। जैसा कि पब्लिक मीटिंग भी हो रही है और हम डोर टू डोर लोगों को लिफलेट देके और भाजपा को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। दिलीप दा, एक ट्वीट किया है कुणाल घोष ने कहते हुए कि लॉकेट चटर्जी को बधाई हो, जो वो जगह जगह कैंपेन नहीं कर रही हैं बंगाल में। किस तरह से देखते हैं ये तृणमूल कांग्रेस से? और हाँ, उनको ये चिंता है कि और सब लोग, हमें सबको नहीं चाहिए। आज हमारे एमपी एमएलए और यहाँ के जो नेता 80 नेता को हम उतारे हैं, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए बीजेपी के कौन नहीं है, बीजेपी के सबको नहीं चाहिए। आप इनको संभालिए। आपके जितना सीनियर लीडर लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और जनता के पास हम अपील कर रहे हैं कि हिंसा, अत्याचार और तानाशाही जो चल रही है उसका खिलाफ आप वोट करिए। टीएमसी एक आरोप लगा रही है कि आप कई ऐसे विवादित बयान देते हैं जिसमें बंगालियों की इंसल्ट हो जाती है या फिर देश और खासतौर से राज्य की इंसल्ट। बंगाल की जितनी इंसल्ट उन्होंने किया, आज बंगाल का क्या इमेज है? बंगाल है टेररिज्म का जगह। यहाँ काटमानी चलता है, सिंडिकेट चलता है, भ्रष्टाचार और हिंसा चरम पर है बंगाल। कोई आने से दोबारा सोचता है और यहाँ से कोई नेता दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ जाके खेला होवे जैसा स्लोगन लगा तो वहाँ लोग घबरा जाते हैं, इनको रोकते हैं। तो ये बंगाल की इमेज जिन्होंने बनाया, वो बंगाली को क्या समझेंगे? तो सांसद दिलीप घोष पहुंचे थे, जमकर हंगामा हुआ और ये हंगामा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, ऐसा आरोप है। इसके पहले सांसद अर्जुन सिंह भी पहुंचे। अर्जुन सिंह हंगामे की जगह पहुंचे और साथ ही उन्होंने वहां की स्थितियां देखी। ये भी आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, ऐसे में हंगामा हुआ जमकर। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने हंगामा किया। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से। मनोज्ञा, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जब चुनाव प्रचार करने पहुंची तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को यह बिल्कुल नहीं भाया।
बिल्कुल कुछ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो तल्खी है वो कम होती तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इस उपचुनाव में भी साफ दिखाई दे रही है। मैं इस समय हूँ इसी सड़क के पार, अभी जहाँ पर जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही थी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर, और आपको बता दें बीजेपी आज यहाँ पर अंतिम दिन है तो 80 लोगों को 80 जगह पर 80 नेताओं को कैंपेन करवा रहे हैं पार्टी की ओर से। तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी कई नेता लगातार प्रचार पर हैं, उसमें भले शोभन देव चट्टोपाध्याय हो, फिरहाद हकीम हो या बाकी सारे नेता हों, और ये नेता जगह जगह इस समय प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जैसे ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पोस्टर्स लगाना शुरू किया, और खासतौर से दिलीप घोष जो बीजेपी के सांसद हैं और पूर्व राज्य के अध्यक्ष भी हैं, वो ही वहां पर पैम्फलेट्स बांट रहे थे। तो उसी समय तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता पहुंचे पैम्फलेट्स बांटने, उसके बाद धक्का मुक्की हुई, स्लोगनिंग हुई, और ये कहूं कि दोनों पार्टी में आपस में जमकर भिड़ंत इस समय सड़क पर भी है और बैलेट के जरिए भी है, तो गलत नहीं होगा। हालांकि जिस तरह से ममता बनर्जी का वर्चस्व है भवानीपुर में और इस इलाके में, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनके लिए भले ही लड़ाई दिख रही हो, लेकिन दीदी की छवि इस समय जिस तरह से पोस्टर्स हैं उसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल मनु, क्या आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।